नाउ व्हाट अबाउट वेट, वेट के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। तो वेट क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पर खड़े हो, यहाँ पर अगर आप कह रहे हो तो आप कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो, m इंटू में g, मास इतना फोर्स लगा रहे हो ना, अर्थ भी आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, m इंटू में g। तो वेट के लिए हम हमेशा से क्या डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, वेट के लिए हमने हमेशा से पढ़ा है वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, या फिर वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी और टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये हम पढ़ते आए हैं। आज हम वेट की एक नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो वेट क्या हो रहा है, ये बॉडी क्या कर रही है, वेट को एक्सपीरियंस कर रही है। ये वही फोर्स तो है जो अर्थ ने किसके ऊपर लगाया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। तो वेट की एक नई डेफिनेशन आज हम देखेंगे। वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the object, weight is the force experienced by the object due to surface in contact, ठीक है। वेट वो फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस सरफेस के वो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। एंड you can say that it is equal to reaction, किसके बराबर होता है, ये रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में तो आप इसको क्या बोल देते हो, नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, ऑलवेज याद रखना, वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद विच द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टेक्ट, जिस सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है वो सरफेस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, ये आपके पास क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास वेट का आप क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि वेट को आप एक्सपीरियंस करते हो ना। अगर आपने यहां पर वेट रखा है, अर्थ के ऊपर है, तो वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी। किसी और प्लेनेट के ऊपर चले गए तो वहां पर आपको और अलग वेट महसूस होगा। कितना वेट महसूस होगा, m इंटू जी बाय 6। ये मून है, ये हमारी अर्थ है, तो यहां पर कितना वेट एक्सपीरियंस होगा, m इंटू जी बाय 6। इतना वेट आपको यहां पर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बॉडी कैसी महसूस होगी, हल्की महसूस होगी। आप खुद को कैसा महसूस करोगे, हल्का, कि आपका वजन क्या हो गया है, कम हो गया है। आप अपने हाथ को उठा सकते हो, आपके हाथ में कुछ ना कुछ वजन होगा ना, आपके हाथ का कुछ तो वजन होगा, आप अपने हाथ को इजीली उठा पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी मसल्स हैं वो उतने वेट को उठा पाती हैं, ठीक है। दे आर एबल टू bear that weight। अब what about this, what you can say about this object। हम हमेशा कहते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। what is the force on this object, कितना है, 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किस पर है, एट रेस्ट है। बट अभी हमने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ उस पर क्या करती है, फोर्स लगाती ही है, फोर्स लगाती है। प्रूव करूं, देखो मैं अगर इसको गिरा दूं तो ये गिर गया, इसका मतलब नीचे की तरफ गया, मतलब अर्थ फोर्स लगा रही है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स है। अब अगर नेट फोर्स है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, वाई इट इज नॉट मूविंग। क्या इस टाइम पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है ना फोर्स। तो जब फोर्स लग रहा है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, वट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट। तो क्या है कि इसने जितना मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाया, मेरे हाथ ने क्या किया, उस पर उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया। तो टोटल फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो ये मूव नहीं करेगा, वही क्या है, मूविंग की कंडीशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ तो हमेशा फोर्स लगाती ही है, हमारी बॉडी हमेशा वेट एक्सपीरियंस करती ही है, ठीक है। अब वो वेट क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और
कम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, या वो जो सरफेस है वो किस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस चीज पर डिपेंड करती है। और जो वेट हम एक्सपीरियंस करते हैं, वेट आप कह देते हो ना इतना वेट है, तो वेट हम क्या करते हैं, होता नहीं है वो, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। कभी थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, थोड़ा कम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो क्या होता है, एपरेंट वेट होता है। तो अभी हम एपरेंट वेट देखेंगे। एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर, ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर, और यू कैन से दैट लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट में एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर। तो हमें ये यहां से देखना है। अब देखो क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये देखो यहां पर क्या है, लिफ्ट है ये, और ये इसमें पर्सन खड़ा है, सरफेस है कांटेक्ट में, ये दोनों किस पे है, लिफ्ट एट रेस्ट। फर्स्ट केस लिख लो, लिफ्ट एट रेस्ट, ठीक है। तो ये इस पर सरफेस के कांटेक्ट में, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, एम जी, ये भी ऊपर की तरफ इस पर कितना फोर्स लगा रही है, एम जी, और इसको हम जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। तो टोटल फोर्स अगर मैं इस पर्सन पर निकालना चाहूं तो वो टोटल कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Because forces are vector quantity, so we have to calculate the total force on the object, and the total force is calculated by the vector sum of all the forces acting on that object. तो वेक्टर फोर्स लेंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो टोटल क्या हो गया, 0। दैट मीन्स आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज दोनों किस पर हैं, रेस्ट पर हैं, दोनों ही रेस्ट पर हैं, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन यहां से देखी। ये 0 मैंने क्यों लिखा, ये तो क्या था, इस पर फोर्स, ठीक है, और ये पर्सन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0 एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, एक्सेलरेशन नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। दोनों किस पर है, रेस्ट पर, मतलब एक्सटर्नली कोई भी जो फोर्स था वो कितना था, ऑब्जेक्ट पर 0 था। नेक्स्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है उस टाइम पे क्या, तो जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है उस टाइम पे देखो ये कितना फोर्स है, m इंटू जी, ऊपर की तरफ क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन आर, लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू में ए, ठीक है, m इंटू में ए। इस पर्सन पर टोटल फोर्स अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगा, r माइनस m इंटू जी, और ये टोटल जो इफेक्ट है टोटल फोर्स का ये किसके बराबर आना चाहिए, m इंटू में ए, क्योंकि टोटली फोर्स तो इतना ही लग रहा है ना, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो एक्सटर्नल है वो इतना ही है, और वो किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। मैंने एम जी माइनस आर क्यों नहीं किया, एम जी माइनस आर भी तो कर सकती थी ना। तो यहां से देखो आर क्या है, ऊपर की तरफ, हमने उस डायरेक्शन को अगर हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव अगर हम मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आर माइनस एम जी बराबर एम इंटू में ए, ठीक है, नीचे वाले फोर्स को माइनस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एक्सीलरेशन है यहाँ पर, या फिर अगर आप यहाँ पर रिएक्शन निकालना चाहो तो वो कितना आ जाएगा, एम जी प्लस में ए, और ये रिएक्शन क्या है, ये वही तो है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, मतलब ये आर यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, ये वही फोर्स है जो ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, आर इज द फोर्स विच द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेट, वेट ही तो होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी।
तो ये क्या हो गया आपके पास mg प्लस में a। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। m इंटू जी प्लस में a। तो आप देखो ये फैक्टर में कुछ ना कुछ ऐड हो गया है। ऐड हो गया है तो मतलब वेट उसको कैसा महसूस होगा? ही विल फील हिज वेट हैज इंक्रीज्ड। वेट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उसको क्या लगेगा कि उसका वेट इंक्रीज हो गया है। तभी ऐसा होता है कि अगर कुछ एक्सीलरेशन से जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है ऊपर जाते टाइम, तो आपको अनकॉन्शियसनेस फील होती है, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा वेट महसूस करने लग जाती है, सडनली महसूस करती है। तो बॉडी उस चेंज के लिए हैबिचुअल तो नहीं है। अब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। जब आपका हार्ट भी थोड़ा ज्यादा वेट महसूस करेगा, आपके हाथ पैर ज्यादा वेट महसूस करेंगे, तो उसको क्या अंदर से घुटन महसूस होने लग जाती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट में दम घुटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, क्या करोगे? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, या फिर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लिफ्ट मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। पर्सन इज हेयर, पर्सन यहां पर है, एक्सेलरेशन क्या है उसका? 0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? बॉडी ने कितना फोर्स लगाया नीचे? 0। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? r। टोटल आपको फोर्स लगाना है कि पर्सन कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा। क्या आ जाएगा? r माइनस mg बराबर एक्सेलरेशन 0 है, m इंटू ए होना चाहिए था, बट ये किसके बराबर है? 0। तो यहां से भी क्या आ जाएगा? r बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब उतना ही वेट एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट, सेम वेट एक्सपीरियंस करेगा, उसमें ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। तो इस केस में इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर लिफ्ट को हमेशा ऊपर या नीचे भेजने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो अंदर पर्सन मूव करते हैं अप एंड डाउन, उनको कोई भी अनकॉन्शियसनेस फील नहीं होती है। ठीक है, ये किस केस में होता है? ओनली व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स? अपवर्ड का हमने कर लिया था। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ लिफ्ट मूव कर रही है अगर, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो देखो भाई, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? r, नीचे की तरफ mg, और टोटल इफेक्ट भी किधर है? नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? r माइनस mg। अब हमने r माइनस mg लिया है, तो हमारा फोर्स तो ऊपर की तरफ आ रहा है, नेट फोर्स, और जो ma है वो नेट फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ma। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा? ये r बराबर mg माइनस ma। ठीक है, तो देखो g माइनस में a, इसका मतलब जो एक्चुअल वेट था उसमें से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगी तो वेट कैसा महसूस होगा? डिक्रीज महसूस होगा। अच्छा, आप लोगों ने वो मैरी गो राउंड वाला झूला झूला है? मैरी गो राउंड मोस्ट ऑफ ने झूला होगा ना बचपन में, अभी भी झूला होगा किसी ने। तो इसमें आप इस कंडीशन को महसूस करते हो। जब वो झूला ऊपर की तरफ जाता है तो एक हाई स्पीड पर अगर वो चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तब तो आपको क्या लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है। जब नीचे की तरफ आता है तब क्या लगता है कि आपका वजन कम हो रहा है। इसीलिए कभी कभार झूले से उतरने के बाद चक्कर भी आ जाते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होता है? हमारी बॉडी के जो इंटरनल इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से वो होता है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जो इंटरस्टेलर स्पेस में, या फिर जो लोग जाते हैं स्पेसशिप में, जो जाते हैं स्पेसशिप में, तो स्पेसशिप क्या होती है भाई? उसमें जब भी पर्सन जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब वो जा रही है नीचे से एक स्पीड पर जा रही है, या फिर वो घूम रही है, कुछ स्पीड के साथ घूम भी रही है, तो वहां पर क्या होगा? पर्सन का जो वेट होता है वो ऊपर की तरफ
कर रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मूव कर रही है तो इस के एफर्ट में आएगा, मतलब ऊपर की तरफ। स्पेसशिप जब जा रही है तो ऊपर की तरफ, तो आर नीचे mg महसूस हो रहा है, ऊपर की तरफ वो a एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है स्पेसशिप। तो जो बॉडी होती है उसका वेट वहां पर क्या एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस होता है। तो इसीलिए वहां पर आप अपने हाथ को भी उठाने के एबल नहीं हो पाते हो। आपके हाथ पर 1 किलो वजन रखेंगे, आप इजीली उठा लेंगे। अगर वहीं पर आपके हाथ पर 12 किलो वजन रख दिया, 20 किलो रख दिया, क्या उठा पाते हो? नहीं। तो जैसे ही आप अपने स्पेसशिप में जा रहे हो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी। मान लो इस एक्सेलरेशन के साथ, जी एक्सेलरेशन के साथ ही जा रही है आपकी बॉडी, वो स्पेसशिप ऊपर की तरफ, तो कितना हो गया टोटल, आपकी बॉडी कितना महसूस करेगी वजन, 2mg। मतलब आपको इतना भारी महसूस करने लग जाओगे खुद को, ठीक है। अगर वो 2g एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी तो 3mg, 3g एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी तो 4mg, और मैक्सिमम जो हमारी बॉडी जितना फोर्स बियर कर सकती है वो क्या होता है, 5mg। अगर इससे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने को कहा गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो स्पेसशिप्स में जाते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे हमारी अर्थ पर जो स्पेसशिप है पहले उसमें किया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ऊपर स्पेसशिप्स में भेजा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सीधा नहीं भेज दिया जाता है। तो ये क्या है, सिर्फ इतना वेट हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है। तो ये किस एफर्ट पर है, किस इफेक्ट पर है, फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना है, एपरेंट वेट का, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो स्पेसशिप ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्या होता है, ए एक्सेलरेशन, वो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो बॉडी का वेट पर्सन को कैसा होता है, इंक्रीज्ड वेट महसूस होता है उसमें स्पेसशिप में, ठीक है। अब अगर नीचे की तरफ बॉडी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आ रही हो तब क्या, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना नीचे की तरफ आने का, R बराबर mg माइनस में a, ठीक है। तो आप इसको एक स्पेशल केस डाल के भी लिख सकते हो, 5वां लिख लेना, जो भी हो गया उसके आगे वाला लिख लेना, when a is greater than g and lift is moving downward, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है और ए क्या है, जी से बड़ा है। इस केस में क्या आएगा, तो जब ये ए जी से बड़ा है तो ये नेगेटिव वेट हो जाएगा, नेगेटिव वेट। नेगेटिव वेट का मतलब क्या है, मान लो ये ए 2g के बराबर है, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ गया, mg माइनस 2g, कितना हो गया, माइनस mg। तो ये mg, ये नेगेटिव वेट पता है किस चीज के बराबर है, जब आप शीर्षासन करते हो तो क्या होता है, आपका हेड क्या करता है, वेट एक्सपीरियंस करता है, जो हम करते नहीं कभी भी, मैडम कभी नहीं करते है ना, तो करके देखना। तो आपका हेड क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हेड आपका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव वेट। मान लो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये है। मैंने इसको, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है जी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ, ये हमारी लिफ्ट है, और ये आ रही है 2g के साथ, ये तो g के साथ जाना चाहता है, ये आ रही है 2g के साथ, तो ये कुछ टाइम में इसको पकड़ लेगी, पकड़ के क्या करेगी, इसके सर पे टिक जाएगी, ठीक है, बोलेगी अब सही है। तो आपको इतना वेट आपके सर के ऊपर महसूस होगा। तो इस केस में क्या होगा, लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, 2g के साथ, और पर्सन g के साथ, तो लिफ्ट उसके सर के ऊपर टिक जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पर्सन विल, या फिर हेड ऑफ पर्सन विल स्टिक टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, मतलब उसकी छत जो है वो किसके साथ स्टिक हो जाएगी, उसके हेड के साथ स्टिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस लिख लो, व्हेन a बराबर g, जब a किसके बराबर हो, g के बराबर हो, और लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से mg माइनस a से क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब mg माइनस a, ये 0 आ गया, तो देखो
यहाँ पर जो पर्सन होगा उसको कुछ भी वेट महसूस होगा ही नहीं। इस केस में क्या होगा, वेटलेसनेस। क्या होगा, वेटलेसनेस। तो अगर आप किसी ऐसे लिफ्ट में जा रहे हो जिसकी ऊपर से जो चेन होती है ना वो टूट गई है, तो फिर वो क्या करेगी, फ्रीली गिरेगी, फ्री फॉल का केस हो जाएगा, फ्री फॉल का केस हो जाएगा। उसमें वो हर पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा उसका हर एक पॉइंट पर। तो आपको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ भी वेट ही नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी वेट ही नहीं है, आपको वेटलेसनेस की जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, ये आगे हम फर्दर 6 चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 6 यूनिट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एपरेंट वेट का एग्जाम्पल। अब आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं IITs में, वो इस पर तो आता ही आता है एक न्यूमेरिकल, एपरेंट वेट पर बिल्कुल पक्का आएगा, या फिर कनेक्टेड फोर्सेस पर आएगा, पुली वाला। तो उन दोनों में से टॉपिक्स में से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, तो अपना अच्छे से याद रखो, जब लिफ्ट रेस्ट पर है तो इतना वेट एक्सपीरियंस करेगी बॉडी, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बॉडी, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बॉडी। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो लिफ्ट ऊपर मूव करती है तो वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, एज इन स्पेसशिप्स, जब लिफ्ट नीचे आती है तो वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर ए जी के बराबर होता है तो क्या होता है, वेटलेसनेस की कंडीशन। ये हो गया आपके पास इसका कंक्लूजन। ठीक है, इट इज द कंक्लूजन। आई होप ऑल द क्वेश्चंस in your mind or all the doubts regarding this must have been cleared now. ठीक है, अगर अभी भी और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज का यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना, देखते हैं जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।